हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक की पोषण और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खनिज के बारे में कि आखिर खनिज क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और इनके कार्य, रोग, इनसे होने वाले रोग, स्रोत, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो खनिज दो टाइप के होते हैं, एक अल्प खनिज और एक बहुल खनिज, है ना। तो अल्प खनिज को mg से मापा जाता है और जो बहुल खनिज होते हैं उनको ग्राम में नापा जाता है ना, ग्राम में लिया जाता है कहना चाहिए। तो अल्प खनिज में क्या क्या आता है? आयरन, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, सल्फर, मैग्नीशियम और फ्लोरीन। ये किस में आते हैं? अल्प खनिज में आते हैं। बहुल खनिज में क्या क्या आते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। ये सब काय में आते हैं? बहुल खनिज में। फिर हम यहाँ देखेंगे जो अल्प खनिज हैं उनके बारे। तो पहला देखेंगे हम आयरन के बारे में, है ना। तो आयरन के क्या क्या कार्य हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है, ऊर्जा के निर्माण में सहायता करता है। फिर हीमोग्लोबिन कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? हरे पत्तेदार सब्जी, पालक से, गुड़ से, खजूर से, मांस से, अंडा से। ठीक है, यहाँ से हमें हीमोग्लोबिन मिलता है। फिर आता है आयरन की कमी से हमें क्या क्या हो सकता है ना, या इससे होने वाले रोग, या अधिकता हो या कमी हो। तो आयरन की अगर कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, फिर आरबीसी कम होता है उससे, जिससे हमें एनीमिया होता है ना, खून की कमी हो जाती है, जिसको आरक्तता कहते हैं। अगर आयरन अगर ज़्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो आरबीसी ज़्यादा होगी, आरबीसी ज़्यादा होगी तो हमें कौन सा रोग होगा? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आयरन के बारे में। फिर आता है आयोडीन। तो आयोडीन का कार्य क्या है? मस्तिष्क का विकास करता है बच्चों का, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, मानव शरीर का विकास करता है। और स्रोत क्या है इसके? सी फूड, है ना, या समुद्री भोजन जिसको कहते हैं। उनमें दोनों टाइप के आते हैं, पौधों से और जंतुओं से। तो आयोडीन युक्त नमक जो हमें कितना लेना चाहिए? 100 से 150 mg पर डे, है ना, या 5 से 10 ग्राम पर डे हमें लेना चाहिए। फिर आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमें मंदबुद्धि होते हैं और घेंगा रोग होता है। और आयोडीन की अधिकता से एक्सोथैलेमिया घेंगा होता है। ठीक है, ये हो गए आयोडीन के रोग। अब आती है जिंक की बारी। जिंक के क्या कार्य हैं? इंसुलिन के निर्माण में सहायता करता है, जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करता है, घाव भरता है, नींद के लिए जिंक फायदेमंद है। कहाँ से मिलता है हमें जिंक? जामुन से, है ना, रसदार फल जामुन से। फिर अगर रोग देखें तो अगर जिंक कम है तो इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होगा तो रक्त शर्करा यानी कि मधुमेह होगा। ठीक है, फिर अगर जिंक ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा होगा, तो ब्लड शुगर कैसी होगी? ज़्यादा होगी, जिससे हाइपोग्लूसेमिया होगा। ठीक है, फिर आती है फ्लोरीन की बारी। फ्लोरीन कहाँ होता है? दांत की ऊपरी परत में, है ना, जिसे इनेमल कहते हैं, दंत वल्ग जिसको बोला जाता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, दंत वल्ग, है ना। इसका कार्य क्या है? फ्लोरीन एनेमल को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? फ्लोरीन। फिर आती है बारी रोग की। अगर फ्लोरीन कम है तो दांत सड़ने लगते हैं, और अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस होती है ना। फ्लोरोसिस क्या होता है? दांत पर सफ़ेद चकत्ते जमने लगते हैं, है ना। तो फ्लोरीन के स्रोत क्या क्या हैं? चाय और जल। फिर आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? इसके कार्य विटामिन B12 के निर्माण में सहायता करता है, आयरन का अवशोषण करता है। ये कोबाल्ट के कार्य हैं। इससे रोग कौन सा होता है? मेगालोबेस्टिक एनीमिया, है ना। ये क्या होता है? विटामिन B12 अगर कम होता है तो विटामिन जो V9 है वो अपर्याप्त होता है ना। आरबीसी का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है मेगालोबेस्टिक एनीमिया में। और V9 मतलब फॉलिक एसिड। आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्विअवतलीय होता है, ये हम जानते हैं। आरबीसी का आकार अगर बड़ा हो जाता है तो शरीर में O2 की कमी हो जाती है। इलाज क्या है इसमें? विटामिन B12 और विटामिन V9। फिर यहाँ देख लेते हैं, कोबाल्ट कम है तो आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी कम होगी तो एनीमिया हो जाएगा कोबाल्ट की कमी से भी।
ठीक है। अगर कोबाल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो HIV ज़्यादा यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ तो RBC ज़्यादा होगा, जिससे पॉलीसाइथेमिया होगा, है ना। ये भी बिल्कुल आयरन की जैसे, है ना, इसके रोग भी। फिर स्रोत की बारी आती है। हरे पत्तेदार सब्जी, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, मछली, नट्स, है ना, ये सब इसके स्रोत हैं किसके, कोबाल्ट के। फिर आता है सल्फ़र। सल्फ़र का कार्य क्या होता है? सल्फ़र मतलब B1 थायमिन, है ना, विटामिन B1 इसमें सल्फ़र युक्त होता है। ये थाई का मतलब कार्य क्या है? विटामिन B1 के निर्माण में सहायता करता है, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है, त्वचा और बाल के नियंत्रण में सहायता करता है ना। स्रोत कहाँ है? प्याज, सरसों, हरे पत्तेदार सब्जी, मांस, अंडा, ये सब इसके स्रोत हैं। फिर आता है रोग। रोग क्या होते हैं इसमें? सल्फ़र कम होगा तो बाल और त्वचा खराब होने लगती है। फिर आती है मैग्नीशियम की बारी। मैग्नीशियम का कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। स्रोत क्या है? अनाज, हरे पत्तेदार सब्जी, मैग्नीशियम, है ना। फिर आते हैं बहुल खनिज, है ना, मैक्रो मिनरल्स। इसमें पहला आता है कैल्शियम। जो बहुल खनिज होते हैं वो काय में ग्रहण करते हैं हम ग्राम में, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत क्या है? डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उनके बारे में बताए हैं, है ना, कि हमें कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो अंडे के छिलके में, चूना पत्थर में और चौक में मिलता है। और जो कैल्शियम ऑक्जीलेट है वो हमें कहाँ? कली चूना में, बिना बुझा हुआ चूना को बोला जाता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो खाने में, पुताई में यूज होता है, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, है ना, उसके बारे में बताया गया। फिर आते हैं कार्य कैल्शियम की। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, मांसपेशी गति में सहायता करता है, ठीक है। फिर आते हैं रोग। इसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों में छिद्र होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, ब्लीडिंग, टिटेनी यानी मांसपेशियां कमज़ोर होना, ये कैल्शियम की कमी से होते हैं। और कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है? कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है? जो अगर ब्लड में कैल्शियम अधिक हो जाता है तो वो, अगर हम उस समय टमाटर या पालक खा लेते हैं तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना देते हैं? पथरी, कैल्शियम ऑक्जीलेट बना लेते हैं ना, जो यकृत, फेफड़ा, पित्ताशय और वृक्क में हो सकती है। फिर आते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस के स्रोत क्या क्या हैं? दाल, छिलके वाली, है ना, दूध, मीट। और इसके रोग क्या हैं फास्फोरस के? अगर फास्फोरस कम हो जाएगा तो हड्डियों का निर्माण कम हो जाएगा और बच्चा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और अगर फास्फोरस अधिक हो गया तो हड्डियों में दरार होती है और यह हड्डियां टूट सकती हैं, ठीक है। ये है फास्फोरस से अधिकता के रोग। फिर आते हैं कार्य। हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायता करना, अस्थि मज्जा का निर्माण करना, DNA और RNA में सहायता करना, ATP का निर्माण करना, है एडिसाइन ट्राइफॉस्फेट, श्वसन की मुद्रा, जैविक ऊर्जा, ये सब आते हैं इसमें, है ना, अस्थि मज्जा। फिर आता है श्वसन। इसमें श्वसन के बारे में कुछ बताया गया है, इसकी प्रोसेस कैसे कैसे होती है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ती है। ये उपापचयी क्रिया है मेटाबॉलिज्म में, बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ने की क्रिया जी मेटाबॉलिज्म कहलाता है। फिर आता है सोडियम। सोडियम के कार्य क्या है? पेशी गति के लिए होता है सोडियम का कार्य। हार्ट बीट है ना, हृदय गति, है ना, या रुधिर दाब। तो सोडियम और BP एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर सोडियम ज़्यादा हो गया तो BP ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम कम हो गया तो BP कम हो जाएगा। फिर ब्लड प्रेशर अपन को पता है, सिस्टोल कितना होना चाहिए? 120 mg पर 100 mm पर mg और डायस्टोल 80 mm पर mg होता है ना। फिर सोडियम का स्रोत क्या है? टेबल सॉल्ट यानी नमक, सी फूड यानी समुद्री भोजन। पर डे हमें 5 से 10 ग्राम किसका? आयोडीन का लेना चाहिए, है ना। इससे रोग देख लेते हैं। सोडियम अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा? अनियमित रुधिर दाब होगा, है ना।
फोटोसिज्म। फिर देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम के कार्य क्या हैं? यह सोडियम को संतुलित करता है। पोटेशियम किसके? सोडियम के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अगर जो कहते हैं पोटेशियम अगर कम हुआ तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और बीपी ज़्यादा हो जाएगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा हुआ तो सोडियम कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। स्रोत क्या है? केला, सेब, अंगूर, संतरा, ड्राई फ्रूट्स। फिर रोग क्या होते हैं इसके? अगर पोटेशियम कम हो गया तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बीपी ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हाइपोक्लेसेमिया कहेंगे। और अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो सोडियम कम और बीपी कम होगा, जिसे हाइपरक्लेसेमिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खनिज के बारे में जानकारी, जो कि इतनी ही है। आगे हम कुपोषण के बारे में देखेंगे, कुपोषण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।